नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एसआई का किस्त का फर्स्ट टाइप पढ़ा था। अभी हम लोग इसका सेकंड और थर्ड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड टाइप दो क्वेश्चन है। कैसे दो क्वेश्चन है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा सेकंड और थर्ड में तो सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसमें प्रिंसिपल पता होगा उधारी का और हमसे किस्त पूछा जाएगा। प्रिंसिपल पता होगा और किस्त पूछा जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें प्रिंसिपल ना पता होगा, अमाउंट पता होगा, मिश्र धन पता होगा और हमसे किस्त पूछा जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए रखे गए हैं कि दोनों में किस्त पूछ रहा है। बस अंतर ये है कि सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसमें प्रिंसिपल दिया होगा और थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें मिश्र धन अमाउंट दिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, एक आदमी ने 50,000 रुपये 4% के साधारण ब्याज के रेट पे उधार लिया, जिसे वह 5 बराबर वार्षिक किस्तों एनुअल ईयरली इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन इस पर हैं और उसके आगे 3 क्वेश्चन जो है वो सेकंड टाइप पर है। तो हम लोग चलते हैं इसमें। पहले हम लोग इसको सॉल्व करने का बेसिक पूरा समझेंगे और फिर जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखिए, इसमें समझने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये जो टाइप है सेकंड टाइप है या थर्ड टाइप है, सीधे आंसर मतलब थोड़ा सा समझने के बाद आपको सिर्फ इतना करना रहेगा कि 50,000 रुपए हैं, 5 किस्तें हैं, तो पहले 50,000 में 5 किस्तें हैं तो 5 का डिवाइड कर दे, ये है। उसके बाद ये उधारी का मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब ब्याज पता करने के लिए 50,000 का 4% निकाल लें। 50,000 का 4% 2,000 रुपए आएगा। 5 किस्तें हैं तो 2,000 में 5 से डिवाइड कर दें। 50,000 का 4% निकाल लिया 2,000 और 5 किस्तें तो 5 का डिवाइड कर दिया और इसका एवरेज निकाल लिया। ये हो गया आंसर। अब ये कोई फार्मूला नहीं लगा है इसमें और ये जो बताया गया ये सब एकदम लॉजिकल है। क्यों ऐसा होता है इसी को समझते हैं। तो पहले हम लोग इसे बेसिक से पूरा सॉल्व करते हैं, तब ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे ये देखते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन में पूरा इसे बेसिक से पूरा जो है 10 मिनट लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। फिर शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो 50,000 रुपए उधार लिया गया है। तो मान लीजिए कि जिस आदमी से उधार लिया है उसने ब्याज नहीं लिया है। मान लीजिए कि उसने ब्याज नहीं लिया है, सिर्फ 50,000 रुपए के लिए ये कहा है कि 5 वर्षों में 5 किस्तों में 50,000 वापस कर देना। अगर मान लो कि ब्याज न ले, तो हम लोग अगर मूलधन प्लान करें, ब्याज ना ले, तो आदमी 5 वर्ष तक 10-10 हजार रुपए 5 वर्ष तक 10-10 हजार रुपए देता जाएगा और उधार चूक जाएगा। तो मूलधन प्लान करें, मान लो कि वो ब्याज नहीं ले रहा है, तब इस तरह से 5 बार में वो पैसे दे करके और अपना उधार चुका सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ब्याज लिया जा रहा है। तो ऐसे में अब ब्याज, ये मूलधन प्लान हो गया। अब हम लोग एसआई या ब्याज को प्लान करें तो फर्स्ट ईयर में वो पूरा पैसा 50,000 रुपए 1 साल तक रखा रहेगा अपने पास। उस पैसे को 1 साल तक यूज करेगा। 1 साल के बाद वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके जाएगा। तो सपोज करिए कि 10,000 रुपए उसने वापस किया, तो साथ में ब्याज भी तो देगा। तो ब्याज जो है वो 50,000 का 4% रहेगा। 50,000 का 4% 2,000 रुपए। फर्स्ट ईयर में 2,000 रुपए ब्याज लगेगा और 10,000 रुपए सपोज करिए उधारी का मूलधन उसने वापस कर दिया। तो अब फर्स्ट ईयर बीत गया। सेकेंड ईयर में जब जाएगा तो अब जो है वो 50,000 रुपए उधारी थी, लेकिन उसमें से 10,000 दे चुका है। तो सेकेंड ईयर में वो 50,000 नहीं बल्कि 40,000 का 4% देगा।
40,000 का, क्योंकि 10,000 को दे चुका है, तो 40,000 का 4% निकालेंगे तो 1600 आ जाएगा, 400 कम हो गया। इसी तरह से 30,000 का 4% उसके आगे अगले वर्ष में देगा, 400 फिर कम हो जाएगा और ये 1200 आ जाएगा। इसी तरह से 20,000 का 4% निकालेगा तो 800 आ जाएगा, 400 कम होता जाएगा और लास्ट में 10,000 का 4% निकालेगा तो 400 आ जाएगा। पहले साल 50,000 की पूरी उधारी रही, 50,000 का एक साल बाद किस्त देने जाएगा तो 50,000 का 4% 2,000 रुपया हो गया। 10,000 उसने उधार दे दिया है, उधारी का मूलधन दे दिया है, साथ में 2,000 रुपये ब्याज दे दिया, पहले साल से मुक्ति मिली। लेकिन जब दूसरे वर्ष जाएगा तो अब उधारी 50,000 नहीं रहेगी, 10,000 कम हो गई, तो ब्याज जो है 40,000 का 4% यानी 1600 रहेगा, तो 400 रुपया कम हो गया। अब 400 रुपया बार बार कम होता जाएगा। 5 वर्ष का कुल ब्याज ये आ गया। अब हमें प्रत्येक बराबर किस्त बतानी है, किस्त बराबर होनी चाहिए, तो कुल रुपया जो वो देगा वो ये उधारी का मूलधन देगा 50,000 रुपया और प्लस ये जो ब्याज का पैसा है इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे तो इसका मिड नंबर 1200 दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए ये ना पता हो तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे तो जो है इसका एवरेज आ जाएगा। तो 2000 और 400 को जोड़ करके आधा कर देंगे तो इसका एवरेज आ गया, और 5 वर्ष है तो 5 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। इसका जोड़ कम वर्ष है तो सीधे ही जोड़ सकते हैं, ज़्यादा वर्ष है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर दिया, एवरेज आ गया, जितने वर्ष है उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 6,000 रुपया ब्याज आ गया। अब 50,000 रुपये उधारी का मूलधन है, 6,000 रुपये ब्याज है, दोनों को जोड़ लिया। अब बराबर इंस्टॉलमेंट 5 बनानी है तो 5 का डिवाइड कर दिया, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये 11,200 रुपये आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका बन जाएगा। ये हुआ इसको सॉल्व करने का पूरा फंडामेंटल। जल्दी फिर से सुन लीजिए। मूलधन प्लान करेंगे, मान लो कि वो ब्याज नहीं दे रहा है तो 50,000 रुपये अगर 5 वर्ष में दिया जाएगा तो हर वर्ष वो 10,000 रुपये देगा। फिर सच्चाई क्या बेचा, ब्याज ले रहा है तो फर्स्ट ईयर में पूरे 50,000 रुपये का 4% 2,000 रुपये देगा, फिर 10,000 दे चुका है इसलिए 40,000 का 4% 1600, इस तरह से 400 कम होता जाएगा। इसको जोड़ने के लिए कम वर्ष है तो सीधे जोड़ लीजिए, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर लें, एवरेज आ जाएगा 1200, और 5 वर्ष है तो कुल रुपया दिया उसने 56,000 रुपये, 5 से डिवाइड किया और ये इसका फंडामेंटल हो गया। अब यहीं पर इसकी शॉर्ट ट्रिक समझिए। ये बताइए, हम लोगों को पता करना था कि प्रत्येक किस्त बराबर किस्त कितने की होगी, तो हम लोगों को जो है ये जोड़ से मतलब नहीं था, सॉल्व करने के बाद जो एवरेज आ रहा है उससे मतलब था। तो ऐसे में हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर ये आपने समझा है तो। अब इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने एकदम शुरुआत में लिख दिया था कि ये इसका आंसर होगा, वो क्यों होता है यहाँ से समझिए। तो सबसे पहले 5 वर्ष में देना है तो उधारी का मूलधन प्लान करें। 50,000 में 5 का भाग दे दिया, ये आ जाएगा 10,000 रुपये। ये हो गया उधारी का मूलधन, ये हो गया उधारी का मूलधन का औसत। उधारी के औसत ही पता करना है हम लोग को, बराबर किस्तें पता करनी है, तो उधारी के प्रिंसिपल का मूलधन का औसत हम लोग को 10,000 आ गया। अच्छा, अब ब्याज पता करना है, ब्याज का औसत पता करना है, तो एसआई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 50,000 रुपया उधार है तो और रेट 4% है तो 50,000 का 4% निकाल लेंगे, ये 2,000 आ जाएगा। ये अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज आ जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे कि कितने वर्ष हैं, तो 5 वर्ष हैं, तो जो लास्ट किस्त होगी, अंतिम वर्ष का जो पैसा होगा वो बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी 2,000 में 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 से डिवाइड कर दें बस। अब ये जो लास्ट में हम लोग 400 पे पहुंचे थे वो 400 आ गया। अब बोलो बेटा, सिर्फ इतना किया तो उधारी का मूलधन आ गया, 50,000 का 4% निकाला 2,000 आ गया, 5 वर्ष है इसलिए 5 का डिवाइड किया, ये 400 आ गया। फर्स्ट ईयर का ब्याज ये हो गया, अंतिम वर्ष का ब्याज ये हो गया। अब उधारी के मूलधन का औसत 10,000 आ चुका था, ब्याज का औसत कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट ईयर का 2,000
और लास्ट ईयर का 400 दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। ये हो गया आंसर। ये आ जाएगा कितना, 1200 और 10,000 जोड़ करके 11,200। बहुत कम कैलकुलेशन है सॉल्व करने में। ये है बेटा, ये कैलकुलेशन लिखना नहीं पड़ेगा, ये भी लिखना नहीं पड़ेगा। तो अगर चाहो तो मुझे सॉल्व हो जाएगा। ये है इसका कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। किसी भी किताब में देखो, किसी भी वीडियो में देखो, फॉर्मूले से सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, 30,000 रुपए 8% के ब्याज पर उधार लिया जाता है। 6 वर्ष में 6 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक बराबर किस्त कितनी होगी? पहले बिना पेन चलाए 10 सेकंड नहीं लगेगा। 30,000 में 6 का भाग दिया 5,000, 5,000 रुपए उधारी का मूलधन आ गया। 30,000 का 8% निकाला 2400 आ गया। 30,000 का 8%, 1% 300, 8% 2400, तीनों थे 24, 2400। 6 वर्ष है, 6 का भाग दे दिया, 24 में 6 का भाग दे दिया 400, 24 4 2800, 2 का भाग दे दिया 1400, 5,000 1400, 6400। अब लिखिए बता रहे बेटा, 30,000 में पहले 6 का भाग दिया, ये क्या आ गया बताओ? उधारी के मूलधन का प्रिंसिपल का औसत आ गया, प्रिंसिपल का औसत आ गया 5,000 रुपए। अब 30,000 का 8%, 30,000 रुपए उधार लिया गया था, 8% रेट है, तो 30,000 का 8% कितना हो गया बच्चों? 2400। अब इसी 2400 में 6 वर्ष हैं, तो 2400 में 6 वर्ष है, तो 6 का डिवाइड कर, जितने वर्ष होंगे 5 होंगे तो 5 का डिवाइड करेंगे, 6 होंगे तो 6 का डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। ये लास्ट ईयर हो गया, ये फर्स्ट ईयर का था ब्याज। अब हमें औसत किस्त निकालनी है। 5,000 उधारी के मूलधन का औसत हो गया, पहले वर्ष का 2400, लास्ट वर्ष का 400, दोनों को जोड़ के आधा किया 1400 और 5,000 6,400। ठीक बच्चों, तो ये पहला सवाल पूरा हुआ। इसमें उधारी का मूलधन दिया होगा और हमसे जो है कि इंस्टॉलमेंट या किस्त पूछा जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? वास्तव में कम समय लगता है। थर्ड क्वेश्चन में है। अब देखिए कि थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से अलग कैसे है। 4 वर्ष बाद दे, तो 4 वर्ष बाद दे 6450 रुपए की उधारी। 4 वर्ष बाद दे यानी पेबल, तो 6450 रुपए 4 वर्ष बाद दे हैं। इतने की उधारी को 5% साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 4 किस्त में चुकाना है। प्रत्येक बराबर किस्त कितने रुपए की होगी? तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या अंतर है? यहाँ पे उधारी का मूलधन नहीं दिया है बल्कि मिश्रधन दिया है। अब देखो तो सॉल्विंग का तरीका इसका अलग होगा बच्चों। तो यहाँ पर सब लोगों ने एसआई अगर एसएससी की तैयारी में नहीं पढ़ा है तो बचपन में पढ़ा है बेटा। अगर मूलधन दिया है तो हम उसको यूज करते हैं, और अगर मूलधन ना दिया हो, प्रिंसिपल ना दिया हो, तो हम लोग 100 मान लेते हैं। इतना ना पढ़ने के बाद भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, उधारी का मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले पूरा प्रॉपर समझते हैं बेटा। तो अगर उधारी का मूलधन दिया होता तो हम लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन उधारी का मूलधन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 वर्ष है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा कठिन है ये, पिछले सवाल से समझना, इसे थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर मूलधन पहले प्लान करें। मूलधन दिया होता तो हम लोग उसको यूज करते, लेकिन मूलधन दिया नहीं है, इसीलिए परंपरागत तरीके से मूलधन को 4 वर्ष है तो 4 वर्ष का मूलधन 100 मान लिया। ठीक बच्चों, 4 वर्ष का मूलधन 100 मान लिया। अब चूंकि ये उधारी का मिश्रधन है, तो हमें यहाँ से मिश्रधन पता करना होगा, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, उसका सॉल्व करेंगे। तो उधारी का मिश्रधन कैसे पता करें? तो मूलधन 4 वर्ष का 100 मान लिया। अच्छा अब देखो बेटा, 4 वर्ष बाद जब वो, यही पॉइंट कठिन है, ध्यान देना, 4 वर्ष बाद जब वो एक साथ देने जाएगा पैसा, तब वो 6450 रुपए देगा। अच्छा
फर्स्ट किस्त जो है वो ये जो किस्त है ये 1 वर्ष बाद देने जाएगा, ये 2 वर्ष बाद देने जाएगा, इसी तरह से ये 3 वर्ष बाद देने जाएगा और ये 4 वर्ष बाद देने जाएगा। तो अब जरा देखो कि ये 1 वर्ष बाद देने जा रहा है और ये जो ब्याज है ये 4 वर्ष का है। तो अब बताओ 4 वर्ष ये भाई साहब यूज कर रहे हैं, 4 वर्ष तक ये रखे रहे, लेकिन 1 वर्ष बाद तो हम लोग भी देने जा रहे हैं, तो 1 वर्ष तो हम लोगों ने भी यूज किया, तो इसकी तुलना में कितना समय बचा? तो ये 4 में से 1 वर्ष बाद देने जा रहे हैं, इसलिए ये 1 हटा देंगे तो 3 वर्ष बचा, 3 वर्ष बचा, जिसका ब्याज इसमें जोड़ना होगा। 1 वर्ष बाद जा रहे हैं ना, इसीलिए वो कब तक है बच्चों? 4 वर्ष बाद का है। तो कोई आदमी 4 वर्ष बाद देने जा रहा है, कोई आदमी 1 वर्ष बाद देने जा रहा है, तो बताओ इसमें कितने का समय बचा? तो 3 वर्ष बचा। समझ गए? ऐसे ही ये 2 वर्ष बाद देने जा रहा है, तो यहाँ पे 4 में से 2 हटा देंगे तो 2 वर्ष बचा, 2 वर्ष बचा। इसी तरह से 4 में से 3 हटा देंगे तो 1 वर्ष बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये 4 वर्ष बाद ही जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0 वर्ष बचा। अब ये समय है 3 वर्ष बचा, 2 वर्ष बचा, 1 वर्ष बचा और 0 वर्ष बचा। रेट कितना है बच्चों? रेट दिया हुआ है यहाँ पे 5%, रेट 5% दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम रेट और टाइम का गुणा करेंगे, रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। रेट 3 वर्ष बचा है, रेट 5% है, तो यहाँ का ब्याज 15 रुपए आ गया, यहाँ का ब्याज 10 रुपए आ गया, यहाँ का ब्याज 5 रुपए आ गया, और यहाँ चूंकि 0 वर्ष है तो यहाँ का ब्याज 0 रुपए हुआ। 3 वर्ष 5% रेट है तो ब्याज कितना हुआ 3 वर्ष का? 3 और 5 का गुणा किया 15 रुपए, 2 और 5 का गुणा किया, 1 और 5 का गुणा किया, 0 और 5 का गुणा किया। अब देखो बेटा ये रेट हो गया, तो ये जो आ गया 15, 10, 5, ये आ गया कुल ब्याज। अब मूलधन कितना था बोलो? तो मूलधन 4 बार 400 रुपया लिया है, तो मूलधन कितना हो गया कुल मिला के 400, प्लस ब्याज जो निकाला गया है वो 15, 10 और 5 जुड़ करके कितना हो गया बच्चों? 30। तो ये कुल मिला के ये मूलधन था और ये ब्याज है। मूलधन और ब्याज अगर जुड़ जाएगा तो इसके जोड़ को हम क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। तो मिश्रधन यहाँ से हो गया 430। हम लोगों ने मिश्रधन निकाल लिया। क्यों निकाला मिश्रधन? क्योंकि ये उधारी का मिश्रधन दिया हुआ था, तो हम कहेंगे 430 बराबर 6450, तो 1 बराबर सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 100 बराबर मूलधन 100 है तो 100 बराबर 1500 आ जाएगा। ये हुआ बेटा। जल्दी फिर से सुनिए, मूलधन नहीं दिया था इसलिए मूलधन प्लान किया, 100 रुपए 4 बार मान लिया। उसके बाद 1 वर्ष बाद देने जा रहा है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, हमने 2 बार समझाया बच्चों। तो यहाँ पे समय 1 वर्ष बाद देने जा रहा है, 4 में से 1 हटा देंगे, 4 में से 2 हटा देंगे, तो ये समय आ गया। रेट 5% सभी वर्ष का है, दोनों रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो ये ब्याज आ जाएगा। ब्याज पता है हमें, मूलधन इन चारों को जोड़ा 400 है, 400 और ब्याज जोड़ दिया तो ये अमाउंट आ गया। अमाउंट 430 किसके बराबर है? 6450, तो 1 बराबर 15, तो 100 बराबर 1500। सबको समझ आ गया बेटा। अब इसी को इतना सब समझाने के लिए बताया गया था। अब इस क्वेश्चन में वास्तव में कितना समय लगता है ये देखते हैं। अब देखिए, यही क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो मतलब इतना समझाने के लिए इतना सब लिखा गया था, लिखना कुछ नहीं पड़ेगा। देखते हैं बच्चों, 4 वर्ष है, 6400 रुपए की उधारी है, पूरा क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो ये 4 बार अगर हम लोग 100 लेंगे, 4 वर्ष है तो 4 बार अगर हम लोग 100 लेंगे तो प्रिंसिपल बिना लिखे बता सकते हैं कि 400 होगा। ठीक बच्चों, आसान है। 4 बार, हमें तो मिश्रधन से कुल मतलब है, तो कैसे निकालेंगे अमाउंट? प्रिंसिपल 4 बार 100 लिखेंगे, एक बार लिख के अगर हमने समझ रखा है तो हम जानते हैं कि 4 बार लिखते हैं, तो हमें तो जोड़ से मतलब है यहाँ पे, तो 400 जोड़ हो गया। अब ब्याज निकाल लें, तो ब्याज के लिए फर्स्ट ईयर का खाली 4 वर्ष बाद देने जा रहा है, तो यहाँ पर पहले की तरह जो समय बचेगा 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4, ये समय बचेगा। रेट 5% है, रेट 5% है हर एक केस में, तो ऐसे में जब गुणा करेंगे तो 15 यहाँ पर
अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए, अगर ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाए बच्चों, तो क्या करें, कॉमन ले लेंगे। तब अगर ये क्वेश्चन भी किसने बहुत ज्यादा पढ़ जाएंगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसे भी, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे और फॉर्मूले से जोड़ देंगे इसे। यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 को जोड़ना होगा, n+1/2 फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम लोग इसे बेसिक तरीके से सॉल्व जोड़ लेंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज 5 के रेट 5% है, तो 15 10 और 5 ये आ गया, सबको जोड़ लिया, ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल में अगर हम SI जोड़ देंगे तो ये आ गया अमाउंट। अमाउंट पता चल गया 430, 430 बराबर 6450, तो 1 बराबर तो 100 बराबर। एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बल्कि समझते हैं इससे। एकदम ये इतना ही लिखना कुल रहेगा, जिससे बड़े आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के, और ये सवाल भूलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हम लोग जो है SI कभी भी पढ़ा होगा तो मूलधन को 100 लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते ही हैं, तो कुछ नया नहीं है, आसानी से आप इसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए का ऋण 4% के रेट से 4 वर्ष में अदा करना है, प्रत्येक किस्त कितने की होगी। फिर से एक बार यहाँ पे, तो फिर से 4 वर्ष है बच्चों, तो 100 × 4, ये उधारी का प्रिंसिपल हो गया, ये है ठीक। प्लस अब 4 वर्ष बाद दिए हैं, तो फर्स्ट ईयर कितना 1 वर्ष बाद जाएगा, तो समय कितना बचा बेटा 3 वर्ष, रेट कितना है 4, फिर समय कितना बचा 2 वर्ष, रेट 4, समय 1 बचा, रेट 4, सबको जोड़ लिया। ये है प्रिंसिपल, ये है SI। इसके आगे 0 × 4 करेंगे, 4 वर्ष है तो 3 वर्ष बचा, रेट 4 है, 2 वर्ष बचा, रेट 4 है, उसके आगे 0 आ जाएगा, 0 वर्ष बचा तो 0 ही हो जाएगा। 12 8 20 और 4 24, 424, 424 बराबर 848, तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर 200। सिर्फ इतना कैलकुलेशन है सॉल्व करने के लिए, ठीक बच्चों। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। पांच वर्ष बाद दे 2200 रुपए की उधारी 5% के रेट से 5 वर्ष में चुकाना है, प्रत्येक बराबर किस्त कितने रुपए की होगी। तो अब बोलो बेटा, 5 वर्ष बाद दे 5 किस्तें हैं, तो प्रिंसिपल में अब 4 नहीं बल्कि 5 का गुणा करेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल। अच्छा SI निकालें, तो बोलो बेटा 5 वर्ष बाद दे है, तो जो पहला किस्त देने जाएगा वो 1 वर्ष बाद, तो समय कितना बचा 5 - 1, 4 बचा, और रेट कितना है 5 है, प्लस फिर ऐसे ही 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 × 5 आएगा, 5 में से 3 हटाएंगे 2 × 5 आएगा, 5 में से 4 हटा देंगे 1 × 5 आ जाएगा। 4 वर्ष 5 में से 1 हटाएंगे, 4 वर्ष बचा, 5 का गुणा करेंगे, 2 हटा देंगे 3 वर्ष बचा, 2 वर्ष बचा, 1 वर्ष बचा, उसके आगे 0 वर्ष बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा। अब बोलो बेटा कितना आ जाएगा ये, तो ये हो गया 20। अगर ज्यादा टर्म होंगे तो 5 कॉमन लेके सीरीज लगा के जोड़ देंगे, अभी आसान है तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं। 20 15 10 और 5 जोड़ेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 20 15 10 और 60 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब ये जोड़ने पर ये कितना आ गया 500, और ये कितना है बच्चों 50 है, तो कुल अमाउंट कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 550। 550 बराबर 2200, तो 1 बराबर 4, तो 100 बराबर 400। ठीक बच्चों, प्रिंसिपल 5 वर्ष है तो 100 × 4 नहीं बल्कि 100 × 5 होगा। फर्स्ट ईयर में जो 1 साल बाद ब्याज देने जाएगा, तो समय कितना बचा 4 वर्ष, 4 वर्ष 1 घटा दिया, समय कितना बचा 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, 4 घटा दिया, उसके आगे 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब ये 20 हुआ, 15 10 और 5, ये हो गया कुल ब्याज 500, और ब्याज जोड़ करके 550, 550 बराबर 2200, 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। सबको समझ आ गया बच्चों।
तो ये एसआई के 3 तरह के सवाल मैंने बताया कि इसके एक पहले वीडियो में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था और इस वीडियो में सेकंड और थर्ड, और रेगुलर ये जो है वीडियो हम देते रहेंगे बच्चों। देख रहे होंगे कि मैं इसे लगातार आज फिर मैं 2-3 वीडियो और दूंगा, तो वो जो है अगर रेगुलर वीडियो चाहते हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल जो हम लोग का प्ले ग्रुप प्ले स्टोर में जा करके जो है गुरुकुल एकेडमी कानपुर, या फिर यूट्यूब में जा करके ओम गुरुकुल एकेडमी सब्सक्राइब कर लें, लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा बच्चों की जो मैं 5 सितंबर से टीचर्स डे उस दिन से नया बैच जो है ऑनलाइन शुरू करूँगा। उसमें लाइव क्लासेस होंगी और उसमें जो मैं 1 महीने में जो टारगेट रहेगा 2 क्लास लूँगा मैं डेली, 1-1 घंटे की 2 क्लास रहेंगी। उसमें एक एडवांस की रहेगी क्लास और एक एलिमेंट्री की, डेली 2 क्लास जो है लूँगा, जो बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे। तो लाइव क्लास 5 सितंबर से शुरू करेंगे। उसमें जो टॉपिक हम लोग 1 महीने का टारगेट पहले बता दिया जाएगा कि पहले महीने में क्या क्या हम खत्म करेंगे, तो कम से कम 2 टॉपिक एलिमेंट्री के और 1 टॉपिक एडवांस का खत्म होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कोर्स को ख़त्म करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हम लोगों को जो है लिख करके और मिटाने का समय जो है वो बचता है। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन को सीधे सीधे ये यहाँ पे आता जाएगा, हम लोग उसे समझाते जाएंगे। तो जो लिख करके तुम्हारा वेट करना पड़ता था कि तुम लिखो तब हम मिटा रहे, तो वो सब टाइम थोड़ा बचेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे और जल्दी जो है काम शुरू कर पाएंगे। और टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे वो नंबर सिस्टम से नहीं शुरू करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस फर्स्ट टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क नहीं, हम वो टॉपिक शुरू करेंगे जिस पर मार्केट में वीडियोस या जो है जिसका मटेरियल कम है, जैसे परसेंटेज है, जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसका मटेरियल आपको दुनिया भर के वीडियोस अवेलेबल है। तो ऐसे टॉपिक जो इस पर जानकारियां कम है या जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, उनको लेकर चलेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस पहला टॉपिक शुरू करेंगे एलिमेंट्री में, और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक एडवांस का शुरू करेंगे। डेली 2 घंटे की 2 क्लास होंगी, और उसमें और उसके अलावा जो भी टॉपिक खत्म होगा उसका, क्योंकि अब ये ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट वगैरह भी बहुत आसान है ले पाना, और उसका तुरंत रिजल्ट और सारी चीज़ें, हाईएस्ट कौन है और ये सब पूरा सॉफ्टवेयर है हम लोग के पास। क्लास प्लस जो आप लोग देख रहे होंगे उसी के माध्यम से सब कुछ। तो ऑफलाइन अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी तब भी, क्योंकि अभी अगले 1 साल तक मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में इतना ज़्यादा बूम कुछ आ पाएगा। इसीलिए हम लोग जो है ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि 2 बैच बनाएंगे। एक बेसिक बैच होगा, अभी फिलहाल जो हम 5 सितंबर से कह रहे हैं वो बेसिक बैच है। उसी के कुछ दिन बाद हम लोग एक एडवांस बैच भी शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, और अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, उसमें हम लोग इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, नमस्कार।